अब क्लास हमें जो नेक्स्ट डेरिवेशन करने हैं, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए हैं, दैट इज हमें सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डेरिवेशन करना है और एक हमें करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब इसमें बेसिक्स ऑफ सेल पहले पढ़ेंगे हम लोग, ताकि मतलब सेल कैसे दिखता है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो पहले बेसिक्स ऑफ सेल्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम अपना चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। अब देखो क्लास, होता क्या है कि हमारे पास, अब तुम मार्केट में चले जाओ तो भाई मार्केट में सेल तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरीके से। अब तुम्हें पता है भाई सेल का क्या होता है क्लास, ये एक एंड पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल, एक एंड हमारा लो पोटेंशियल होता है नेगेटिव। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह भरा होता है, किसी फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, यहाँ पर केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेल है। अब हम करते क्या है, सेल के बड़े हाई पोटेंशियल को बड़े डंडे से, लो पोटेंशियल को छोटे डंडे से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब होता क्या है, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टर है, अब ये यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके इसमें एंटर करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्लस से एंटर करके लीव कहां से करेंगे, सर ये इलेक्ट्रॉन माइनस से लीव करेंगे। कहां से लीव करेंगे, माइनस से। तो बीच में जब ये सेल के अंदर मूव करेंगे तो ये सेल के अंदर जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, उसके आयंस के साथ टक्कर करेगा, यानी सेल के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके कोलिजन्स होंगे, उसे मुश्किल होगी, एंड दैट मुश्किल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी सेल का अंदर इंटीरियर फ्लो ऑफ चार्ज को एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटे आर से। तो इसके साथ अब हम एक छोटा आर जोड़ देंगे, ये इस तरीके से। तो ये जो हमारा बना पूरा डायग्राम बॉक्स, ये अब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल को। तो अब हम आगे से जब भी एक सेल का सिंबल बनाएंगे तो उसमें एक प्लस होगा, बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में एक रेजिस्टर जुड़ा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, सेल का। सेल में यहां जो वोल्टेज लिखते हैं हम वी नहीं लिख के ई लिख लेते हैं, और तुम्हें पता होगा ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट भी वोल्ट है, बस वी की जगह क्या लिखेंगे, ई। तो इतना बेसिक्स काफी है किसकी तरफ जाने के लिए, दैट इज आवर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डेरिवेशन करना है, और एक हमें करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारे पास क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब उससे पहले क्लास एक बात और करेंगे यहां पर। मान लो क्लास हम लोगों को इस तरह से दे रखा है, कैसा दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत काम की बात है क्लास, ध्यान सुनना, अगर ये अच्छे से समझ लोगे तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का करंट और वोल्टेज लॉ, वहां के न्यूमेरिकल में आसानी हो जाएगी। ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव, ईएमएफ, रेजिस्टेंस कितना, आर। ठीक है, ये पॉइंट ए दे रखा है हम लोगों को, ये पॉइंट क्या दे रखा है हम लोगों को, बी। मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, दैट इज वी ए माइनस वी बी। यहाँ का पोटेंशियल इज वी ए एंड यहाँ का पोटेंशियल इज बच्चों वी बी। ठीक है, ये लिखना है मुझे। तो इसको लिखने के लिए हमें करना क्या है, पहले कुछ साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं। वो क्या, मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं और मुझे बीच में एक सेल मिलता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ईएमएफ कितना, ई। ए से कहां जा रहा हूं, बी, तो मैं ए का पोटेंशियल लिखूंगा पहले, वी ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं प्लस से कहां जा रहा हूं, माइनस की तरफ, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ ई। ध्यान से देखो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ई। देखो ऐसे, क्योंकि मैं प्लस से कहां जा रहा हूं, माइनस की तरफ। अब मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब यहां पर आके स्टॉप करूंगा तो इक्वल टू वी बी, बी पॉइंट पर आके स्टॉप करा, इक्वल टू वी बी, तो यहां से वी ए माइनस वी बी मुझे मिल गया, विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये लिखना आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये मूव करना। उसी तरह से मान लो ये सेम सेल दे रखा है मुझे, ये बड़ा ये छोटा, ई, ये पॉइंट दे रखा है बच्चों हमें ए, ये पॉइंट दे रखा है हम लोगों को बी। ठीक है, अब ए से बी जाना है ना, या फॉर एग्जाम्पल मुझे अब बी से ए आना है, बी से कहाँ आना है, ए। तो मैं कैसे लिखवाओगे, तुम लिखोगे वी बी, बी से स्टार्ट करा। अब यहां नोटिस करो माइनस से किधर जा रहे हैं हम, प्लस, तो अब लिखोगे प्लस का ई, प्लस का ई, और कहां के स्टॉप करें, इक्वल टू वी ए, वो इक्वल टू वी ए। तो यानी अगर हम किसी सेल को क्रॉस कर रहे हैं तो वो या तो पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा प्लस ई से, या पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा माइनस ई।
पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा कितना, माइनस ही। ये डिपेंड करेगा, अगर तुम प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस लिखोगे, देखो ध्यान से, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस का ई लिखोगे। क्लियर है बात? बहुत काम की बात है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। अब आगे चलते हैं। मान लो मुझे एक रेजिस्टर दे रखा है, कितना, कैपिटल आर। ये पॉइंट मुझे ए दे रखा है बच्चों, ये पॉइंट मुझे बी दे रखा है। अब होता क्या है बच्चों, जब हम रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टर भी या तो वोल्टेज को ज्यादा कर देगा दूसरे एंड पर, या वोल्टेज को कम कर देगा दूसरे एंड पर। और वो जो वोल्टेज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है वो होता है आई इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स आई आर। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल ये करंट है और हमें ए से किधर जाना है, बी जाना है, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो, तो करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। ठीक है, आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। अब जरा लिखवाओ, तो तुम लिखोगे सर VA। अब हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो यहां पे डिक्रीज होगा, माइनस कितना होगा, IR। स्टॉप, कहां स्टॉप कर गए, B पे, तो इक्वल टू VB, ऐसे लिखना आना चाहिए। क्यों लिखवा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है ना बच्चों। आगे नोटिस करते हैं, देखो हम लोगों ने फिर देखो एक रजिस्टर दे रखा है, रजिस्टर कितना दे रखा है, R। ठीक, इस बार करंट यहां से आ रहा है, ये पॉइंट हमें दे रखा है A, ये पॉइंट दे रखा है हमें B, A से B जाना है। तो सबसे पहले मार्किंग करो, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, आना पॉजिटिव, जाना नेगेटिव। चलो A से B चलो, तो A से चले हम लोग, माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस का, रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो IR, रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो IR। स्टॉप, किधर स्टॉप करे, B पर। तो ये आ गया इक्वेशन। तो यहां इस बात को समझ लेना है कि जब हम किसी रजिस्टर को क्रॉस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बीच में रजिस्टर, तो वो या तो करंट को प्लस कर देगा IR से, वोल्टेज को सॉरी प्लस कर देगा IR से, या वोल्टेज को कम कर देगा किससे, माइनस ऑफ IR, है ना। उसी तरह से जब हम सेल को क्रॉस करते हैं, किसको क्रॉस करते हैं, सेल, तो सेल या तो वोल्टेज को ज्यादा कर देता है प्लस का E, या वोल्टेज को कम कर देता है माइनस का E। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले डायग्राम में मान लो करंट ऐसे दे रखा है I, और मुझे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा फाइंड, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, सेल का बड़ा छोटा। चलो A से चलते हैं, तो तुम बोलोगे सर VA, बहुत बढ़िया, आगे चलो। यहां से रास्ते में मिला प्लस, प्लस से माइनस, तो सर डिक्रीज हो गया, तो यहां लिख दो माइनस, कितना डिक्रीज हुआ, E के बराबर, ये E आ गया। फिर सर यहां पहुंच गए, बहुत सही, यहां पहुंच गए, आगे चलो, प्लस माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस, रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो IR, स्टॉप, कहां स्टॉप कर गए, B पर, इक्वल टू VB। B को इधर ले आओ, हमें मिल जाएगा VA माइनस VB। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये आना चाहिए बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। अभी जब मैं वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस लाऊंगा तो वहां देखना, जगह जगह यूज करूंगा, ठीक है। तो इस चीज को साथ लेके चलेंगे हम आगे। देखो अब हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डेरिवेशन। तो चलो बच्चों इसको निपटाते हैं। अब क्लास मान लो हम लोगों को यहां पर इस डेरिवेशन में वो बोल रहा है 3 सेल है और तीनों सीरीज में कनेक्ट है। कितने सेल दे रखे हैं हम लोगों को, 3 सेल, और तीनों किस में कनेक्ट है हमारे पास, सीरीज। अब देखो सेल को ऐसे बना रहा हूं विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है E1 R1, ये दे रखा है E2 R2, E3 R3। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या करा क्लास, इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R से, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टर किससे, कैपिटल R से। लो ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कैपिटल R से। अब यहां पे करंट मान लो ऐसे है I, ये करंट आया I, करंट कितना I, यहां पर भी करंट कितना बच्चों I एंड I, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्या मतलब है, इन तीनों सेल ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को कितना करंट दिया I, इन तीनों सेल ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को कितना करंट दिया I। तो एक अकेला सेल जिसका नाम E इफेक्टिव, जिसका EMF E इफेक्टिव, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R इफेक्टिव को हमने एक्सटर्नल सेल रेजिस्टर से जोड़ा R, उसने भी इसको कितना करंट प्रोवाइड करा, I। देखो बच्चों कितना करंट प्रोवाइड करा I। इन तीनों ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I,
इस अकेले ने, जिसका नाम ई इफेक्टिव, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव, इस अकेले सेल ने भी इस रजिस्टर को कितना करंट दिया, आई। तो ये ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव, ये अकेला सेल उन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये अकेला सेल उन तीनों का कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है क्लास, यहां पर एक तो ई इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर इफेक्टिव। यही हमारा डेरिवेशन है। ठीक, चलो कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये रहेगा, इस सर्किट में एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, ए पॉइंट को, और इसको पूरा ऐसे घूम जाओ लूप में, जैसा मैंने पीछे चल के दिखाया था ए से बी। ऐसी ए से स्टार्ट कर कर वापस ए पर आना है। बहुत ध्यान से समझना है क्लास। अगर इस चीज को यहां समझ लोगे तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ भी हो जाएगा। देखो ये चैप्टर तो ऐसा है क्लास, इसका तो एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल बचना है ना कुछ, एक एक सवाल कई कई टेक्निक से करा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मार्किंग की जाएगी, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। सर क्यों? क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट आगे चला, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, करंट का आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, आना जाना। ठीक है, ये सब मार्किंग हो गई सर, बिल्कुल मार्किंग हो गई। चलो अब चलते हैं, अब कैसे भी चलो, एंटी क्लॉक या क्लॉक, चलो ऐसे चलते हैं लूप में, ए पॉइंट से चलेंगे सर, वी ए, बहुत बढ़िया। वी ए से अब हम आगे की तरफ चले, चलो आगे की तरफ चलेंगे। तो क्लास सबसे पहले ये आएगा, प्लस से कहां जा रहे हो, रजिस्टर आया माइनस, तो माइनस का आई आर। पीछे बताया था जब भी रजिस्टर क्रॉस करोगे तो आई आर होगा। जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर 3। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, प्लस का ई थ्री। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर टू, बहुत बढ़िया। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, प्लस का कितना, E2, प्लस का कितना, E2। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर वन। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, प्लस का E1, प्लस का E1। फिर से कहां पहुंच गए, ए पे पहुंचते ही स्टॉप, वहां का पोटेंशियल। जिस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं इक्वल टू वहां का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं इक्वल टू वहां का पोटेंशियल। तो बच्चों देखो वीए से वीए कैंसिल, माइनस वाले उधर ले आओ, आई कौन कौन है, R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, बहुत बढ़िया, इक्वल टू, यहां क्या बचा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, यहां से I निकाल लो, या ऐसी आई लिखा रहने दो, लेट से इसी को इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहां पर आ गया आई कैपिटल आर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड विच इज E1 प्लस E2 प्लस E3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, बहुत ही आसान था, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो सेम काम इसके साथ किया इसी के साथ भी कर लो। ये पॉइंट भी तो देखो ए ही तो है सर्किट का, ये पॉइंट ए था तो वो भी पॉइंट कितना है, ए है। करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, सर बहुत बढ़िया, पता है हमें। फिर करंट देखो कितना है, आई, आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, सर छोटा बड़ा, सेल का छोटा इज नेगेटिव, बड़ा इज पॉजिटिव। घूम जाओ इसमें भी एक बार ऐसे करके घूमो, तो लिखाओगे सर वी ए, बहुत बढ़िया। आगे चलो, प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर, बिल्कुल सही बात। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस आई आर इफेक्टिव, आई आर। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, कितना, ई इफेक्टिव। कहां आके रुके, ए पॉइंट पर, तो हम लिख देंगे इक्वल टू, स्टॉप एट ए। वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर माइनस वालों को एक तरफ ले आओ, आई आर प्लस आर इफेक्टिव किसके बराबर होगा, ई इफेक्टिव के बराबर होगा, सर बिल्कुल सही बात। अब फटाफट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही कंपेयर करोगे, देखो आई सेम है दोनों तरफ, जी सर आई सेम है, कैपिटल आर भी सेम है, बिल्कुल कैपिटल आर भी सेम है। तो बताओ आर इफेक्टिव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी आर इफेक्टिव आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल्कुल सही सर, ये तो आ गया आर इफेक्टिव। अब जरा इसको देखो, ये तीनों का सम किसके बराबर है, ई इफेक्टिव। तो सर यहां पर ई इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी तीनों का सम, विच इज E1 प्लस E2 प्लस E3। बस ये तो करना था हमें डेरिवेशन, ई इफेक्टिव निकालना था और आर इफेक्टिव निकालना था। सो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। ठीक है, तो हमने ई इफेक्टिव निकाल लिया और आर इफेक्टिव निकाल लिया। तो बेसिकली हुआ क्या, इन तीनों ने मिलकर कितना करंट दिया इसको, आई।
इस अकेले ने जिसका नाम ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव कितना करंट दिया, आई। तो ये अकेला इन तीनों का कॉम्बिनेशन था, ये इफेक्टिव की वैल्यू है, ये आर इफेक्टिव की वैल्यू है, ठीक। तो क्लास ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। तो हमने पिछला सीरीज कॉम्बिनेशन निपटा लिया, अब हम निपटाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहां पर हमारे पास 3 सेल दे रखे हैं बच्चों, और तीनों हमारे कनेक्ट हैं पैरेलल में। तो ध्यान से देखो हमारे पास कितने सेल गिवन है इस बार, 3 सेल गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास इस बार 3 सेल गिवन है, E1 R1 E2 R2 E3 R3। दिस इज अवर E1 R1 E2 R2 E3 R3, ठीक है। अब ये तीनों सेल को हमने क्या करा, यहाँ पर तुम नोट करोगे, हमने इनको कनेक्ट करा पैरेलल में, ठीक है। 3 सेल दे रखे हैं हम लोगों को, और हमें 3 सेल को कनेक्ट करना है पैरेलल में, ठीक है। और किससे कनेक्ट करा है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रजिस्टर बच्चों कितना, कैपिटल आर, ठीक है ना। ये अपना एक्सटर्नल रजिस्टर कितना, कैपिटल आर, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेल दे रखे हैं, E1 E2 E3 R1 R2 R3, और तीनों को हमने कनेक्ट करा एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर से। अब देखो यहां पर मान लो इस वाले ने से सेल ने करंट दिया I1, इस वाले सेल ने दिया I2, इस वाले ने दिया I3, ये तीनों मिलकर यहां पर बन गए कैपिटल I, ठीक है। क्या बन गए, कैपिटल I। तो यहां से कैपिटल I गए, तो यहां से वापस कितना आया I1, यहां से वापस कितना आया I2, यहां से वापस कितना आया अपना I3। अब हमने क्या बोला कि भाई इन तीनों सेल ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I, इन तीनों सेल ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I। तो एक अकेला सेल आया, उसने अपना नाम बताया ई इफेक्टिव एंड आर इफेक्टिव। तो उसने अपना नाम बताया, मतलब उसका ई इफेक्टिव दे रखा है ईएमएफ, रेजिस्टेंस दे रखा है आर इफेक्टिव। जब हमने इसको सेम एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया, सेम एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया आर, तो इसने सेम करंट दिया कितना, आई। यानी इन तीनों ने मिलकर इसको कितना करंट दिया, आई। तो इसने अकेले ने ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव ने कितना करंट दिया, आई। तो ये अकेला कहलाएगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये अकेला कहलाएगा इन तीनों का क्या क्लास, कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिर से ई इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है और आर इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो इसको थोड़ा सा उठा के रख देंगे हम यहां पर, ठीक है। चलो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि पहले इस लूप में घूम जाना है। किस लूप में, पहले लूप को समझ लो, ए पॉइंट यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखो मैं किस लूप को फॉलो कर रहा हूं, ये वाला, ये दिख रहा है ऊपर से होता हुआ जा रहे हैं, इस लूप को फॉलो करना है, ठीक है। इस लूप का नाम दे देते हैं लूप नंबर 1। तो फॉर लूप नंबर 1, फॉर लूप 1, ठीक है। तो लूप 1 में हम लोगों को वैसे तो किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाना है। क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम इज इक्वल टू 0। बहरहाल हमें तो सिंपल पता ही है, हमें ए से चलकर जाना है और वापस ए पर आना है, ठीक है। इस लूप में घूमना है। अब तुम्हें मालूम है क्लास, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। करंट का आना पॉजिटिव, जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, सारी मार्किंग कर ली हमने। मार्किंग करने के बाद ऐसे घूम जाते हैं इसमें। चलो तो लिखवाओ फटाफट इक्वेशन, जैसे पहले लिखवाई थी। तो ये वी ए हो गया, यहां से स्टार्ट करा ए से। अब देखो हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का आई आर, माइनस का आई आर। आगे चले हम लोग, फिर देखो हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का आई आर, यानी माइनस का आई वन आर वन। जी सर बिल्कुल ठीक। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का ई वन, प्लस का ई वन, प्लस का ई वन। देखो माइनस से प्लस गए ना। फिर आगे चले और कहां आके स्टॉप करे, फाइनली कहां आके स्टॉप करे, ए पर। तो जहां स्टॉप करे इक्वल टू वी ए। अब बच्चों देखो यहाँ वी ए से वी ए कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो माइनस वालों को एक तरफ ले आओ, या एक काम करो आई वन को इधर ले आओ, आई वन आर वन इस तरफ। तो ये बच्चा ई वन माइनस आई आर, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये एज इट इज, ठीक है। अब यहां से तुम आई वन का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा ई वन के नीचे इसको लेकर आओ आर वन माइनस आई आर, इसके नीचे भी कौन, आर वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहां से आई वन की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको नीचे ले आओ। तो ई वन के नीचे क्या आएगा, आर वन, और आई आर के नीचे भी क्या आएगा, आर वन, ठीक है। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यहां तक बात। अब अगले दो लूप में हम लोग पूरी इक्वेशन ना लिख के डायरेक्टली लिख लेंगे आई टू की वैल्यू और आई थ्री की वैल्यू, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। अगला लूप वैसे क्या होगा, देखो ये मेरे हाथ को फॉलो करो, ये वाला लूप,
उसके बाद वाला लूप क्या होगा सर? देखो फिर हाथ को फॉलो करो, ये वाला लूप। तो एक एक करके हमने तीनों लूप को सॉल्व करना है, तो इसको देखकर इन दोनों के लिए डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर सिमिलरली सेम तरीका, तो मैं बोलूं I2 की वैल्यू क्या होगी, बोलो E1 की जगह आ जाएगा E2 R2 माइनस IR तो सेम रहेगा, R1 की जगह आ जाएगा R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसी I3 के बारे में सोचो डायरेक्ट लिखे अगर हम इस वाले लूप में, तो हम लिखेंगे E3 दैट इज E3 अपॉन R3 माइनस IR अपॉन R3, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब यहां पर जो करंट I है वो सब मानेंगे सर ये इन तीनों का सम है, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि यहां पे जो टोटल करंट I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक है। तो यहां पर हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं I1 I2 I3 की। तो I1 की वैल्यू लिखवाओ जरा इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से, दैट इज E1 R1 माइनस IR1। तो दिस इज E1 R1 IR R1। अगले के लिए लिखवाओ E2 R2 IR R2। अगले के लिए लिखवाओ I3, देखो ये रहा E3 R3 IR R3, बहुत बढ़िया। अब यहां से जो I वाले टर्म है, देखो ये वाला ये वाला ये वाला, सबको इधर ले आओ I। तो क्या बचा यहां पर, इसको इधर ले आए, तो I प्लस I कॉमन निकालो, I कॉमन निकालोगे तो R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2 R अपॉन R3 प्लस कुछ और बचा है हमारे पास, दैट इज नहीं, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। देखो इसको 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 इधर ले आए, ठीक है, और इधर क्या बचेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, बहुत बढ़िया। अच्छा और कुछ तो नहीं बचा, देखो क्लास यहाँ पे ठीक चल रहा है ना, बढ़िया। अब एक काम करो, यहां पर R कॉमन ले लो और I भी कॉमन ले लो, तो 1 प्लस यहां से R कॉमन लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल्स टू ये E1 R1 E2 R2 E3 R3। क्लास इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो अभी के लिए, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने तीन लूप में घूम गए, I की वैल्यू किसके बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लगा दिया, ये आ गया, ठीक। अब सेम काम यहां करते हैं, ये भी तो पॉइंट हमारा A है, चलो इसमें घूम जाते हैं जैसे पहले घूमे थे, डायरेक्ट भी लिखा सकते हो वैसे, तो ये प्लस है माइनस है, ये करंट कितना है I, ये प्लस है ये माइनस, करंट का आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, जल्दी से घूम जाते हैं इसमें। तो क्या लिखवाया था मैंने पिछली बार, VA प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस IR, प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस IR इफेक्टिव, माइनस से कहाँ जा रहे हैं प्लस, प्लस का E इफेक्टिव किसके बराबर, A पर आकर रुक गए, इक्वल टू VA, VA से VA कैंसिल, I कॉमन ले लो उधर ले आकर, दैट इज R प्लस R इफेक्टिव किसके बराबर, E इफेक्टिव के बराबर। जी सर बिल्कुल बढ़िया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कंपेयर कर सकता, देखो E इफेक्टिव, पहले देखो I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R इफेक्टिव है, यहां I ब्रैकेट में कैपिटल R तो है लेकिन कैपिटल R के साथ ये कुछ आ गया, ये परेशान कर रहा है मुझे, बात को समझो फिर से। ये सर ब्रैकेट में कैपिटल R होना चाहिए अकेला, यहां कैपिटल R अकेला नहीं है, कैपिटल R के साथ ये परेशानी साथ में लग गई, ये परेशानी। अब तभी तो कंपेयर करूंगा ना, R बिल्कुल अकेला होना चाहिए तभी तो जैसी इक्वेशन बनेगी। तो क्या करूं यहां पर, तो एक काम करते हैं इसको गायब करते हैं। अब इसको कैसे गायब करेंगे हम लोग, इसको गायब करने का तरीका यह है, इसी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऐसा समझो 2x फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो जाए हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल्स y दे रखा है, और मैं चाहता हूं ये x यहां से हट जाए, तो तुम बोलोगे सर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, ऐसे x से x कैंसिल, या अकेला हो जाएगा 2, हाँ बस यही करना चाह रहा हूं मैं। तो r मैं चाहता हूं अकेला हो जाए, r मैं चाहता हूं अकेला हो जाए, तो जो इसके साथ है, सॉरी जो इसके साथ है उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, अपना आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करवाओ। तो डिवाइड करने के लिए काम करते हैं क्लास, एक मिनट यहां पर लिख लेते हैं, चलो। तो क्लास देखो यहां पे ध्यान से लास्ट में, तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बचेगा क्लास I, ठीक है। तो यहां पर क्या है क्लास हमारे पास, इस पूरे से डिवाइड करना है, तो 1 के नीचे देखो ये 1 है, इस 1 के नीचे पूरा आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा।
और जब r के नीचे इस पूरे से करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां सिर्फ अकेला r बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और नीचे में पूरा वही आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों तरफ करा है ना 1 अपॉन R3। अब क्लास इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर कर लो, थर्ड और सेकंड को। अब क्लास जैसे ही दोनों को कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखना, ये वाली पूरी चीज हमारा ई इफेक्टिव है, ठीक है, ई इफेक्टिव है। और ये वाली चीज को ध्यान से देखो, आर प्लस समथिंग, व्हाट इज दिस समथिंग, आर इफेक्टिव। कौन है, आर इफेक्टिव है, यानी ये ई इफेक्टिव लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये आर इफेक्टिव लिखा हुआ है। तो मैं अगली स्लाइड में अगर इसके यहां पे वैल्यू लिख दूं तो हमारा जो ई इफेक्टिव आ रहा है वो हमारा आ रहा है E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा ई इफेक्टिव आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा आर इफेक्टिव आ रहा है वो हमारा आ रहा है पैरेलल वाला, दैट इज 1 के नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा आर इफेक्टिव आ रहा है। आर इफेक्टिव तो ऐसा हो गया जैसे सब पैरेलल में लगे हुए हैं, देखो पैरेलल में तो लगे हुए हैं, ये तीनों किस में लगे हुए हैं, R1 R2 R3 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और उसका रेसिप्रोकल, और उसका क्या क्लास, रेसिप्रोकल। देखो ये रहा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और उसका रेसिप्रोकल। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसमें भी ई इफेक्टिव फाइंड कर लिया, आर इफेक्टिव फाइंड कर लिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया हमारा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास आता है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 3 बातें और करनी है। तो क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या, एक हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अपना, दैट इज हाउ टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ। तो क्लास ये कहलाता है हमारा किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन लॉ, तीनों इसी के नाम है, करंट लॉ, फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये आती है कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या एनर्जी। तो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये लॉ हमेशा एक जंक्शन पे लगता है, किस पे लगता है, एक जंक्शन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, हमारे पास लेट्स से इस तरीके से एक जंक्शन दे रखा है, ठीक, इस तरीके से। और यहां क्या हो रहा है, लेट्स से यहां से करंट आ रहा है हमारा I1, यहां से करंट आ रहा है हमारा कितना I2, ये जंक्शन है। ये करंट गया हमारा I3, ये करंट गया I4 और ये करंट गया हमारा I5। अब तुम इस P पॉइंट को अगर ध्यान से देखो, इस P पॉइंट को, तो इस P पॉइंट पे करंट का आना भी हो रहा है और जाना भी हो रहा है, यानी करंट की इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है। करंट की इनकमिंग मींस चार्ज की इनकमिंग है, करंट की आउटगोइंग मतलब चार्ज की आउटगोइंग है। जितनी चार्ज की इनकमिंग होगी उतनी चार्ज की आउटगोइंग होगी। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूछ सकता है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, आंसर इज चार्ज, पहली बात। और ये सिंपल सी बात बोलता है, वो सिंपल सी बात क्या बोलता है, ये बोलेगा कि पी पॉइंट पर, बच्चों कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी जितनी करंट की इनकमिंग होगी उतनी करंट की आउटगोइंग होगी। एक तरीका तो यह है बहुत सिंपल सा, या जो सम होगा करंट का पी पॉइंट पर सब सारे का 0 होगा। तो सर ये कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल करंट कौन सा आ रहा है जंक्शन की तरफ, I1 I2, जाने वाला I3 I4 I5। अगर आने वाला पॉजिटिव माना है तो जाने वाला नेगेटिव मानोगे, तो तुम प्लस का लिखोगे, दैट इज माइनस का I3 जाने वाला, माइनस का I4 जाने वाला, माइनस का I5 दैट इज जाने वाला, इज इक्वल टू 0। तो यहां से I1 प्लस I2 बराबर आ जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी जितनी इनकमिंग होगी उतनी आउटगोइंग होगी, बात खत्म, सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड किरचॉफ का करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। अब सवाल ये होता है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। देखो, मान लो हम लोगों को इस तरीके से एक सर्किट दे रखा है,
ठीक है, यहाँ सर्किट में ये इस तरह से कुछ ब्रांचेस दे रखी हैं, ठीक। अब यहाँ पर वो पूछ सकता है, लेट्स से यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर, तो बताओ I1 कितना होगा। यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर, तो बताओ I2 कितना होगा। यहाँ से हमारे पास चला गया 2 एम्पियर, तो बताओ I3 कितना होगा, ठीक है ना। और यहाँ से हमारे पास ये बताओ I4 कितना होगा। ये सब वैल्यूज पूछ ले। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। मान लो ये पॉइंट हमें ए दे रखा है, तो ए पे लगा दो आना इक्वल्स जाना, यानी सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। आना इक्वल्स जाना, तो यहां पर कैसे करोगे, देखो आना कौन है 2 1, तुम बोलोगे 2 + 1 आना इज इक्वल टू जाना, जाना कौन है I1, तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर, यानी पहला करंट आ गया हमारा 3 एम्पियर ये वाला। सो दिस इज आवर 3 एम्पियर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट का नाम दे दो बी, बी पे लगा दो आना इक्वल्स जाना, दैट इज सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। व्हाट इज आना, अब देखो आना इज 3 एम्पियर 1 एम्पियर, so दैट इज 3 + 1। एंड व्हाट इज जाना, इस पॉइंट से जा कितना रहा है I2, तो यहां से हमें I2 भी मिल जाएगा, I2 विल बी 4 एम्पियर, I2 विल बी कितना होगा बच्चों 4 एम्पियर। अब ऐसी पॉइंट नंबर सी देखो, सी पे लगा दो आना इक्वल जाना, सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो आना कितना है ये 4 एम्पियर, ये कितना है अपना 4 एम्पियर, आना कितना है 4 और जाना कितना है दोनों, ठीक है। तो व्हाट इज आना 4 एंड व्हाट इज जाना 2 + I3, 2 + I3, तो यहां से I3 आ जाएगा 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, तो ये वाला हमारा आ गया 2 एम्पियर, ठीक। अब इस पॉइंट पे चेक करो, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पे अगेन आना इक्वल्स जाना, आना कितना है 2, जाना कितना है ये, तो 2 I4 + 1, सो I4 विल बी 1 एम्पियर, I4 विल बी 1 एम्पियर। तो देखो इस तरह से हम आसानी से उसको अप्लाई करके किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एक बात, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ, ठीक है। वैसे तो उस पर और भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बट दिस इज फॉर डेरिवेशन, तो एक यूज था इसलिए ले आया इसको मैं। क्यों ऐसा करा रहा हूँ, दोनों लॉज इसलिए भी बता रहा हूँ, आगे हम वो लगाएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन प्रूफ करनी है, वहां जरूरत पड़ेगी दोनों की, तो इसलिए बता रहे हैं इसको, ठीक है। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, कहोगे तो एक आध न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ इस पे, है ना। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ या सेकेंड लॉ, या इसका दूसरा नाम होता है दैट इज लूप लॉ। लूप लॉ क्या होता है बच्चों, लूप लॉ, जैसे वो जंक्शन था ये लूप है। ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप में, बहुत अच्छे से लगा चुके हो अभी जब तुमने करे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सर्किट के क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का सम इज इक्वल टू 0, उन सब का सम इज इक्वल टू 0। सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलो समझते हैं। मान लो हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है कुछ इस तरीके का, चलो डायमंड जैसा बना लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक सेल दे रखा है हम लोगों को E1, ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1, ये सेल दे रखा है विद रेजिस्टर स्मॉल r, दिस इज E1 दिस इज E2, फिर यहाँ पर एक लगा लो रेजिस्टर लो, चलो दिस इज R2, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं R2, और यहाँ पर हमें दे रखा है एक सेल E3, और ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1 और दिस इज R2, ठीक है। अब क्लास ये क्लोज सर्किट दे रखा है हम लोगों को, क्लोज लूप दे रखा है, इसमें हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, पहले हम बात कर चुके हैं, इसका कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो ए। सबसे पहला काम होता है मार्किंग करना, सेल का बड़ा डंडा इज पॉजिटिव, छोटा डंडा इज नेगेटिव, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो दिस इज बड़ा छोटा, अब करंट कहीं मान लो इसमें ऐसे, अब फॉर एग्जाम्पल करंट, सो दिस इज करंट का आना जाना, दिस इज करंट का आना जाना, दिस इज करंट आई, आना इज पॉजिटिव जाना इज नेगेटिव, दिस इज छोटा बड़ा, दिस इज करंट का आना इज पॉजिटिव जाना इज नेगेटिव, बड़ा छोटा। मार्किंग हो गई सारी सर, बिल्कुल हो गई मार्किंग। मार्किंग करने के बाद अगला काम है इस लूप में घूम जाना, या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा 0, ये बोलता है। वहां करंट का सम 0 होता है,
यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। चलो अब घूमते हैं इसमें ऐसे करके एक बार, जैसे पहले घूमे। चलो ए से चलते हैं, चलो चलना शुरू करते हैं क्लास। तो प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस, तो हम लिखेंगे VA माइनस जा रहे हैं E2। ठीक है सर E2। चलो आगे चलते हैं, माइनस से किधर गए, प्लस, प्लस का IR1। जी सर बिल्कुल ठीक। आगे चले, कहां चले बच्चों, आगे। अब जब हम आगे चले तो हम माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस का IR1, कैपिटल R1। फिर हम गए माइनस से प्लस, दैट इज प्लस का E1, बहुत बढ़िया। फिर हम गए माइनस से प्लस, प्लस का IR2, प्लस का IR2, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं, आप प्लस से कहां जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस, माइनस का E3, माइनस का E3, और आगे चले, माइनस से कहां गए, प्लस, प्लस का IR2, प्लस का IR2। स्टॉप, क्यों स्टॉप कर गए, क्योंकि फिर से कहां आ गए, ए पॉइंट पर, फिर से कहां पहुंच गए, ए पॉइंट पर। तो स्टॉप, स्टॉप का मतलब इक्वल टू VA, इक्वल टू VA। यहां VA से VA कैंसिल। देखो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हुए और इन सबका सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। दिस इज हाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक बात याद रखनी है कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलता है कि किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस उनका सम इज इक्वल टू 0, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, MCQ में पूछ ले कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, पहले वाला था चार्ज, वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी, सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तीसरी बात, क्या ये ओपन लूप पे लगता है, नहीं, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड लूप। तीसरी बात, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, और ये चीज तो मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका था, इक्वेशन लिखना। ठीक, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला था इस पे सवाल देखो कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है, एक सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें एक जो सवाल दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है 10 वोल्ट, ये दे रखा है 2 ओम, लेट से ये दे रखा है 5 वोल्ट, ये दे रखा है 1 ओम। ठीक, इसमें ऐसा करंट दे रखा है हम लोगों को, कितना I, कितना दे रखा है I, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू फाइंड कर दो। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, एक लूप बन रहा है और उसमें I की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वाला रूल लगा देंगे किरचॉफ का सेकंड रूल। तो यहां पर A पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, तो उसके लिए पहले मार्किंग करेंगे, बड़ा छोटा, आना जाना, आना जाना, छोटा बड़ा। समझ में आ रही है क्लास बात हमें। उसके बाद घूम जाओ, चलो घूमते हैं। तो तुम क्या लिखोगे, पहले VA, सर बिल्कुल सही, आगे चलो, प्लस से माइनस, माइनस का 5, देखो 5 आ गया ना, प्लस से माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू 1, बहुत बढ़िया सर। प्लस से माइनस, माइनस का 2I, माइनस का 2I, माइनस से प्लस गए, प्लस का 10, इक्वल टू कहां आके रुके, A पर, स्टॉप एट VA। लूप पूरा हो गया, A से A कैंसिल। तो देखो माइनस का I, माइनस का 2I, माइनस का 3I, 10 और 5 ये कैंसिल, 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I आ गया 5/3 एम्पियर। देखो कितनी आसानी से बच्चों हमने करंट फाइंड कर लिया लूप के अंदर। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प से हम इस तरह से करंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्लास हम अपने बिल्कुल फाइनल डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। हमें बैलेंस कंडीशन प्रूफ करनी है व्हीट स्टोन ब्रिज की। क्या दे रखा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज अपने आप में एक टॉपिक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को समझ लो, अपनी पतंग होती है ना, काइट उड़ाने वाली, तो उस शेप का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं तुम्हारे सामने। देखो उस शेप का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे करके। ठीक है, इस पतंग के अंदर हमने 4 रजिस्टर लगा रखे हैं इस तरीके से। ये पहला, ये अपना हो गया दूसरा, ये अपना तीसरा, और ये अपना चौथा। 4 रजिस्टर लगे हुए इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, एक बीच में गैल्वेनोमीटर या एक बीच में रजिस्टर भी लगा सकते हैं, या दोनों भी लगा सकते हैं एक साथ। एक रजिस्टर हमारा यहाँ बीच में लगा हुआ हो या गैल्वेनोमीटर। लेट से ये R1 है, ये R2 है, ये अपना R3 और ये अपना R4। अब अगर मैं इस पॉइंट को X बोल रहा हूं, ये अपना पॉइंट कितना है Y, और यहां हमने कनेक्ट कर लिया बच्चों सेल। क्या कनेक्ट कर लिया, एक सेल कनेक्ट कर लिया।
ठीक है, क्या कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, एक सेल कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये वोल्टेज कितना V, यहां से करंट कितना चला बच्चों I, इस I को यहाँ के कितने रास्ते मिले बच्चों, 2, बोलो लेट से यहाँ कितना गया I1, तो बोलो यहाँ कितना गया होगा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ I माइनस I1। देखो किरचॉफ लॉ इसलिए पढ़ाया था, बस इतनी सी बात कि यहां से आना इक्वल जाना, आया कितना I, इधर कितना गया I1, तो बचा हुआ इधर जाएगा विच इज I माइनस I1, ठीक है। अब यहां पे जब करंट पहुंचा कितना I1, ये वाला I1, ठीक है। अब इसको यहां पर दो रास्ते दिखे, एक नीचे और एक इस तरफ। अब क्या कहता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है समझते हैं। वो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि तुम R1 को डिवाइड कर लो R2 से, इन दोनों को, और इन दोनों को डिवाइड कर लो, R3 को डिवाइड कर लो R4 से, अगर ये रेशो बराबर आ जाए इस तरीके से, तो ये व्हीट स्टोन जो ब्रिज है वो हमारा बैलेंस्ड होगा। हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इस फिफ्थ वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, अगर इन दोनों का रेशो बराबर आ जाए इन दोनों के रेशो के, तो ये जो पतंग है व्हीट स्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड होगी, और बैलेंस्ड होने के बाद यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी एक्स का और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जी सर बात समझ में आ रही है। तो ये प्रूव करना है हमें, टू प्रूफ इस चीज को। तो अगर यहां कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो सारा करंट इधर से मूव करेगा, कितना I1, यहां से भी कितना जाएगा I1। उसी तरह से ये वाला करंट यहां तो कुछ फ्लो नहीं हुआ, तो यहां कितना मूव करेगा, I माइनस I1। अब कर देंगे एकदम आसानी से। अब देखो यहां पर हमें दो लूप्स में घूमना है, एक ये वाले लूप में और एक ये वाले लूप में, और दो इक्वेशंस बनानी है, दोनों को डिवाइड करना है। चलो फटाफट निपटाते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूं, ए पॉइंट से चलेंगे, ए पॉइंट से, और ऐसे वापस आएंगे, ठीक, इसमें घूमना है हमें, ठीक है। करंट का आना जाना मार्किंग कर ली। चलो फटाफट इक्वेशन बनवाओ ए पॉइंट से। तो हम लिखेंगे वी है, बताओ प्लस से कहां जा रहे हो, सब प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस का I1 R1, जी सर I1 R1, कहां पहुंच गए, एक्स, नीचे करंट जीरो है, कोई यूज नहीं, वाई, अब वाई से मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो माइनस से जा रहा हूं प्लस, माइनस से जा रहा हूं प्लस, तो प्लस का, अब करंट कितना है वहां पर, I माइनस I1 इंटू R3, देखो I माइनस I1 इंटू R3। आगे चले, किस पॉइंट पे पहुंच गया सर, फिर से ए पे पहुंच गया, स्टॉप, इक्वल टू वी, वी से वी कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया I1 R1 I माइनस I1 इंटू R3। सर बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, कोई डिफिकल्ट नहीं। अब हमें सेम काम इसमें करना है, तो यहां पर एक्स से चल लो, एक्स वाले पॉइंट से ऐसे घूम कर आना है ना, इसमें घूम जाना है। चलो घूमते हैं, लेकिन घूमने से पहले सर मार्किंग होती है, आना जाना, देखो करंट आना जाना हो गया। अरे सर कैसा आना जाना हो गया, सुन सुन के थक गए हैं, मैं भी बोल बोल के थक गया, पानी पी लूं, रुको। क्लास टाइम कम है, तैयारी करते रहना। फिर बता रहा हूं डेरिवेशन को करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, वीडियो लगाओ, एक डेरिवेशन देखो, स्टॉप करो, 2 बार अपने आप लिखो, ऐसे कर करके करना है हमें, ठीक है। तो जल्दी से कोशिश करते हैं अपने ये डेरिवेशंस निमट जाए, फिर डेरिवेशन निमटने के बाद अपना अगली जो सीरीज लाऊंगा उसमें कहीं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। जैसे चैप्टर 1 ले आया फिर से मैं, या सेम चैप्टर ले आया करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस टॉपिक का नाम लिखा होगा, उससे रिलेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे, इस तरह से कर लेंगे, तो वहाँ डेरिवेशन नहीं होंगे। तो कम से कम अपना एक टारगेट बना के चलोगे भाई, इतने दिन के अंदर या पेपर से 1 महीने पहले तक कम से कम मुझे अपने डेरिवेशन तो निपटा लें। अच्छा ये सिर्फ डेरिवेशन नहीं निमट रहे तुम्हारे, डेरिवेशंस के साथ तुम्हारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, और उससे रिलेट करते हुए जो थोड़े बहुत सवाल हैं वो भी हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अपना देखते हैं, चलो तो चलो इस वाले लूप में घूम जाते हैं। तो x से चलकर x पे वापस आना है, तो क्या लिखोगे बच्चों, vx। अब देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस का I1 R2, जी सर I1 R2। फिर देखो माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू, ये ऊपर जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं, करंट जीरो है,
फिर से कहाँ पहुँच गए, वी एक्स, स्टॉप, वी एक्स से वी एक्स कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा I1 R2 I माइनस I1 इंटू R4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जल्दी से डिवाइड कर दो दोनों को। तो क्लास जैसे दोनों को डिवाइड करोगे देखो, इसको तो I1 R1 I1 R2, बिल्कुल सर, I माइनस I1 R3, नीचे I माइनस I1 R4, बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया, R1/R2 R3/R4। देखो क्लास फाइनल आंसर नजर आ गया। दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा होगा तो ये बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड होगा तो यहाँ पर ही दोनों बराबर होंगे और इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को भी डेराइव कर लिया। तो क्लास यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जितने भी डेरिवेशन थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में ले आया हूँ और इसको फटेक से निपटा लेना है। निपटाने का तरीका बता दिया है, डेरिवेशन देखो, 2 बार कॉपी में लिखो, देखो 2 बार कॉपी में लिखो, फॉलो करेंगे हमारे इन सीरीज़ को, डेफिनेट फ़ायदा होगा। अगली इनकी जो वीडियोस की सीरीज़ है उसमें हम कोशिश करेंगे पूरी जल्द से जल्द अपने MCQs, केस स्टडी और PYQs ले आए। डेरिवेशन तुम निपटा ही चुके होगे तब तक, ठीक है। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आपका मुआज सर फ्रॉम लर्नर्स वॉल्ट एकेडमी अमरोहा। एंड अब हम अपने 4th चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें भी बहुत ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सारे निपटाएंगे और उसके बाद अपना फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखते हैं, ठीक है। थैंक्स।